उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संपन्न, थोड़ी देर में आएंगे नतीजे। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब और हिमाचल के आपदा प्रभावित इलाकों का किया हवाई दौरा। हिमाचल के लिए 1500 करोड़ और पंजाब के लिए 1600 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान। बाढ़ पीड़ितों से भी की बातचीत। हरियाणा को ड्रोन टेक्नोलॉजी की नई तकनीक का हब बनाने की पहल। मुख्यमंत्री ने ड्रोन पायलटों को प्रदान किए प्रमाण पत्र। कहा, विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने विकसित हरियाणा की रूपरेखा की तैयार। और पंचकुला में प्रदेश भाजपा की चर्चा, मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में मनाया जाएगा सेवा पखवाड़ा। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। भारत के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान आज नई दिल्ली स्थित नए संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक हुआ। वोटों की गिनती शुरू होने वाली है और कुछ ही देर में परिणाम घोषित किए जाने। बताना चाहेंगे, इस चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है। इस दौरान एनडीए और इंडिया ब्लॉक के अन्य सांसद भी वोट डाल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित नए संसद भवन में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट डाला। वोट डालने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, जो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं, व्हीलचेयर पर वोट डालने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और राममोहन नायडू, साथ ही शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे को इस प्रक्रिया के लिए आधिकारिक चुनाव एजेंट नियुक्त किया गया है। गोपनीयता बनाए रखने के लिए सभी सांसदों को वोट डालने के लिए एक ही तरह की कलम दी गई। इसी कलम से मतदान करते समय सांसदों को अपनी पसंद के उम्मीदवार का नाम क्रमवार लिखना होगा। दूसरे पेन का इस्तेमाल करने पर वोट अवैध माना जाएगा। यह चुनाव राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं, जिससे संसद के कामकाज में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में 781 सदस्य होते हैं, जिनमें लोकसभा के 542 निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के 239 सदस्य, जिनमें से 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत। दोनों सदनों में 6 रिक्तियां शामिल हैं। सभी मतों का समान महत्व होता है और स्थापित संसदीय प्रक्रिया के अनुसार मतदान गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। जीतने के लिए आवश्यक बहुमत 391 मतों का है। क्या तो संसद के मॉनसून सत्र के पहले 21 जुलाई को स्वास्थ्य संबंधी हित का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बादल फटने, भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राहत और पुनर्वास कार्यों को गति देने के साथ साथ प्रभावित लोगों के लिए कई अहम घोषणाएं की। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद कांगड़ा में आधिकारिक बैठक में उन्होंने राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और राज्य में हुए नुकसान का आकलन किया। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। एसडीआरएफ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूरी, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत राहत का प्रावधान और पशुधन के लिए मिनी किट भी जारी किए जाएंगे। वहीं पंजाब में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान पंजाब भाजपा इकाई के प्रधान सुनील जाखड़ सहित अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से भी बातचीत की, साथ ही पंजाब के लिए 1600 करोड़ का ऐलान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने विकसित हरियाणा की ठोस रूपरेखा तैयार की है। इस दिशा में हरियाणा को ड्रोन टेक्नोलॉजी, नवाचार और नई तकनीक का हब बनाने की पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा निवास में आयोजित ड्रोन पायलटों और तकनीशियंस के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह उपलब्धि हरियाणा की ड्रोन टेक्नोलॉजी में लंबी छलांग है।
इस मौके पर उन्होंने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से प्रमाणित 252 ड्रोन पायलटों और 136 ड्रोन तकनीशियनों को प्रमाण पत्र दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि हिसार जिले के गांव सिसाई में देश का पहला ड्रोन विनिर्माण टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया जा रहा है, जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हब होगा। ड्रोन तकनीक एक शक्तिशाली माध्यम है जो कृषि, लॉजिस्टिक, रक्षा आदि क्षेत्रों में कुशल व प्रभावी साबित हो रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि आप सभी इस नई तकनीक क्रांति के अग्रदूत भी हैं। आपकी सफलता आपको व्यक्तिगत रूप से सशक्त करेगी, पूरे प्रदेश को प्रेरणा देगी और अन्य युवाओं को भी ये प्रोत्साहित करेगी। इस मौके पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि देश की कुल जनसंख्या का 2% से भी कम प्रतिनिधित्व रखने के बावजूद हरियाणा ने हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज की ये उपलब्धि हरियाणा को नई गति और ऊर्जा प्रदान करेगी। जिस गति से हरियाणा हर क्षेत्र में अग्रणीय भूमिका देश में निभा रहा है, माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, तो मुझे कहने में संकोच नहीं कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, वो विकसित राष्ट्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों के द्वारा निभाई जाएगी। आज का ये बच्चा, आज का ये ड्रोन दीदी, आज का ये ड्रोन पायलट इस हरियाणा और देश की तरक्की में एक अहम भूमिका निभाएगा। सेवा पखवाड़ा और संगठनात्मक मुद्दों को लेकर भाजपा की बैठक पंचकुला स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री और हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री, विधायकों के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान चर्चा हुई कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के दौरान मंदिर परिसरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से चलाया जाए। इस दौरान प्रशासन, स्थानीय निकाय और स्वयंसेवी संगठन मिलकर व्यापक स्तर पर सफाई का काम करें। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा सहित बोर्ड के अन्य सदस्य मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भंडारा हाल के निर्माण होने तक आगामी नवरात्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अस्थायी हैंगर स्थापित कर बड़े स्तर पर भंडारे की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए श्री माता मनसा देवी मंदिर, चंडी माता मंदिर, काली माता मंदिर, मोरनी, बड़ा त्रिलोकपुर, नाडा साहब इत्यादि स्थलों को जोड़ते हुए बस सेवा शुरू करने की योजना बनाई जाए। इससे श्रद्धालुओं को पंचकुला जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन करने का मौका मिलेगा। उन्होंने काली माता मंदिर में कमल आकृति के भवन निर्माण की समीक्षा करते हुए कहा कि इस कार्य को समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने श्री माता मनसा देवी मंदिर परिसर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित बूथों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुपयोगी एवं जर्जर हो चुके बूथों का सर्वेक्षण कर इन्हें हटाए जाने की संभावनाओं पर विचार किया जाए। बैठक में फैसला लिया गया कि श्री माता मनसा देवी श्राइन स्थल के जीर्णोद्धार और मास्टर प्लान के तहत मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाए और यदि कोई अतिक्रमण है तो इसे हटाया जाए। इसके अलावा मंदिर परिसर में भित्ति चित्रों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के साथ साथ हनुमान वाटिका के सौंदर्यीकरण के भी निर्देश दिए गए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने आज कैथल के बार एसोसिएशन सभागार में वकीलों के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बार एसोसिएशन के प्रधान संदीप शर्मा और सचिव सचिन सिंघल ने मंत्री बेदी का स्वागत किया। वकीलों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज में वकीलों की भूमिका अहम है और लोग उन पर गहरा विश्वास करते हैं। उन्होंने कैथल बार को हरियाणा में विशेष महत्व वाली बार बताया। मीडिया से बातचीत करते हुए बेदी ने कहा कि जनता द्वारा तीसरी बार केंद्र और दूसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार बनाना एक बड़ा विश्वास है। मंत्री बेदी ने बताया कि अब भाजपा नेताओं की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो 17 सितंबर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके तहत हरियाणा के 750 गांव चिन्हित किए गए हैं जहां जनता के अधूरे काम पूरे किए जाएंगे। जब लगातार लोग विश्वास करते हैं तो पर जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। लोगों ने हम पर तीसरी बार विश्वास किया। उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए तो हमें वर्किंग आवर, वर्किंग स्टाइल और लोगों का विश्वास मजबूत रहे,
उस रणनीति को लेकर हम काम करते हैं। 17 तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है और 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जयंती समारोह रहता है। तो 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक हम सेवा पखवाड़ा मनाने की बहुत बड़ी योजना हमने बनाई है। समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए हम कोई ना कोई योजना इस पखवाड़े में लेकर आएंगे। उत्तर भारत में हुई भारी वर्षा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में नुकसान कम हुए, लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी ने आश्वासन दिया कि किसी भी किसान या व्यक्ति को नुकसान की भरपाई की जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा ये सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। चंडीगढ़ भी प्रभावित हुई है, परंतु हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और प्रशासन की कुशलता के कारण हमने पंजाब के मुकाबले, हिमाचल के मुकाबले और जम्मू कश्मीर के मुकाबले में बहुत हमारी कम जनहानि हुई है, धनहानि हुई है। परंतु मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को विश्वास दे रहे हैं। और कल हमने तो कैटेगरी वाइज डिक्लेयर भी कर दिया है कि जिस वर्ग के, जिस आदमी का जिस प्रकार का नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे। और मुख्यमंत्री तो यहाँ तक कह रहे हैं कि किसी के पशुधन का, बकरी तक का भी किसी का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई हम करेंगे। किसान भाइयों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और किसानों को भी उनकी फसल का मुआवजा बढ़िया मिले। इसके बाद मंत्री सूरज कुंडेरा पहुंचे, जहां बाबा रमनपुरी और अन्य संतों ने स्वागत किया। उन्होंने मंदिर में भोले बाबा की पूजा की और संत राजेश्वर पुरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संत समाज और सनातन धर्म और मानवता की सेवा में जीवन समर्पित करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि वे संतों और सनातन संस्कृति को विशेष सम्मान देते हैं। कैथल स्थित भाजपा कार्यालय कपिल कमल में सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित जिला कार्यशाला के बाद हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण को समर्पित रहा है और सेवा पखवाड़ा इसी प्रेरणा का उदाहरण है। इस पखवाड़े में 17 सितंबर को 75 रक्तदान शिविर, 18 सितंबर को स्वास्थ्य जांच शिविर और डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शन, 19-20 सितंबर को सेवा कार्य, 21 सितंबर को युवा मोर्चा द्वारा मैराथन, नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर भव्य समापन होगा। पखवाड़े में वृक्षारोपण, स्वच्छता और जन जागरूकता कार्यक्रम भी होंगे। लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 75वां जन्म दिवस उससे शुरू हो गए और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो 2 अक्टूबर की जयंती है, ये जब तक चलेगा और इसमें अलग अलग प्रकार के सेवा ही संगठन का जो हमारा मूल मंत्र है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सभी कार्यकर्ता जिला स्तर पर भी, मंडल स्तर पर भी और गांव स्तर पर भी, बस्ती स्तर पर भी और बूथ स्तर पर भी 5 तरह के अलग अलग कार्यक्रम चलेंगे। भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा ने मंगलवार को पंचकुला स्थित पंचकमल कार्यालय से पंजाब के लिए राहत सामग्री से भरे 3 ट्रक रवाना किए। पुनिया ने कहा कि भाजपा केवल चुनाव नहीं, मानवता को प्राथमिकता देती है। पंजाब की बाढ़ को लेकर प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें रक्तदान, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम होंगे। यह अभियान 25 दिसंबर तक आत्मनिर्भर भारत संकल्प के रूप में जारी रहेगा। डॉक्टर पुनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नीति और नीयत के कारण जनता ने कांग्रेस को नकारा। अंबाला में कांग्रेस जिला परिषद मक्खन सिंह लोबाना की भाजपा में शामिल होने का भी स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने संज्ञान लिया। केंद्र के बहुत वरिष्ठ मंत्री, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पंजाब के किसानों के बीच में गए और आज प्रधानमंत्री जी खुद पंजाब के हालात का जायजा लेने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा है, हमारी पूरी पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, तमाम सरकारें पंजाब के साथ खड़ी हैं। मैं हरियाणा की प्रदेश इकाई को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि उन्होंने सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में अत्यधिक जल भराव के कारण आपदा जैसी स्थिति बन गई है, जिसे नियंत्रित करने के लिए सरकार तत्परता से काम कर रही है। तो शाम हल्के के जल भराव प्रभावित गांवों का दौरा करते हुए मंत्री ने 12 गौशालाओं को 1 करोड़ रुपए के चेक वितरित किए।
उन्होंने कहा कि फसल नुकसान का सर्वे ई क्षतिपूर्ति पोर्टल से किया जा रहा है और जल निकासी के बाद मुआवजा दिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं हालात पर नजर बनाई और उन्होंने तोशाम क्षेत्र के बारे में भी चर्चा की है। मकान और पशुधन के नुकसान पर भी सरकार मुआवजा देगी। सिंचाई विभाग ने बहुत बढ़ चढ़कर प्रशासन ने काम किया है और यहाँ पे जैसे आपको पता है कि तोशाम में सागबन जैसे है, डांग, कला, खुर्द, बीरन, ये गांव हैं जो प्रभावित हैं, जहाँ पे आबादी में भी पानी आ गया है, क्योंकि आपको पता है कि ये इलाका ऐसा है कि दोनों तरफ से पानी यहाँ पे आता है और लो लाइन एरिया है, तो पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। कि एक तो ये क्षति पोर्टल है जहाँ पे अपना ये सारा दर्ज कराना होगा कि किस तरीके से कहाँ नुकसान हुआ है और उसके अनुसार भी कॉम्पेंसेशन मुआवजा दिया जाएगा। पंजाब की तुलना में मुआवजा कम मिलने के सवाल पर श्रुति चौधरी ने साफ किया कि पंजाब में स्थिति ज्यादा गंभीर है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर राज्य के हितों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और किस राज्य में जाना है ये उनका विशेषाधिकार है। पंजाब के अंदर क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पे ये हरियाणा की स्थिति वैसी नहीं है, तो एक अंतर है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जहाँ तक हरियाणा का सवाल है पूरा हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं हरियाणा के प्रति। पलवल उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने मंगलवार को पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरी वैन को लघु सचिवालय से रवाना किया। इस मौके पर नगराधीश अप्रितम सिंह, एसडीएम ज्योति सिंह और रेड क्रॉस सचिव विजेंद्र सौरथ उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा भेजी गई वैन में 150 राहत किट है, जिनमें प्रत्येक किट की कीमत लगभग 1500 रुपये और यह दैनिक उपयोग का सामान शामिल करती है। यह सामग्री हरियाणा राज्यपाल के माध्यम से पंजाब भेजी जाएगी। पलवल मंडी एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और सामाजिक संगठनों के सहयोग से यह काम संभव हो पाया। उपायुक्त ने आगे भी हर संभव मदद का भरोसा दिया। हमने ये राहत सामग्री भेजी है जो वहां से पंजाब में बाढ़ अफेक्टेड जो एरिया है वहां जाएगी। आज 150 किट हमने भेजी है और एक किट में लगभग 1500 रुपए का सामान है, जिसमें खाने पीने की चीजें हैं, इसके अलावा टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सारी चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम चीजें आती है वो सब इसमें है। पलवल की जनता हमारे साथ आ रही है, सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, मंडी एसोसिएशन, आड़ती एसोसिएशन और आमजन, काफी सारी एनजीओज ने ये कंट्रीब्यूट करके उन सब के सहयोग से ही हम भेज पा रहे हैं। घग्गर नदी में जलस्तर करीब 1.5 फुट घट गया है, जिससे ग्रामीणों और प्रशासन को राहत मिली है। नहरी विभाग, स्थानीय लोगों और समाज सेवियों के सहयोग से टूटे रिंग बांधों की मरम्मत कर दी गई है। नहरी विभाग के कार्यकारी अभियंता संदीप कुमार ने बताया कि शुरुआत में नदी का पानी किसानों के लिए लाभदायक था, लेकिन पहाड़ों में भारी बारिश से जलस्तर अचानक बढ़ा और कई खेत जलमग्न हो गए। ग्रामीणों की सतर्कता और प्रशासन की तत्परता से स्थिति को संभाल लिया गया। नदी पर लगातार नजर रखी जा रही है और ग्रामीणों से अपील की गई है कि किसी भी कटाव की सूचना तुरंत विभाग को दे। अगस्त में 22 तारीख के बाद पानी एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो गया। अराउंड 28,000 क्यूसिक पानी था, फिर बढ़ते बढ़ते हमारा जो पानी चला गया 45,500। और इसके अंदर बढ़ने का जो मुख्य कारण था पानी का, इसके दो पानी हमारे पास यहाँ पे सरदूलगढ़ के पास आके मिलते हैं। एक घग्गर नदी का पानी है और जो दूसरा पानी है वो सरिन चो ड्रेन है, जो ड्रेन पंजाब से आती है। वो 2-3 डिस्ट्रिक्ट का जो पानी था बारिश के कारण, वहाँ पे 4-5 दिन लगातार काफ़ी बारिश हुई, जिसके कारण वहाँ पे खेतों में पानी भर गया और लोग। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन द्वारा पत्रकारों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यमुनानगर में आयोजित कार्यक्रम में 3 पत्रकारों को आर्थिक सहायता दी गई। कार्यक्रम में हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने पीड़ित पत्रकारों को चेक सौंपे। ये आयोजन एसोसिएशन के महासचिव सुरेंद्र मेहता के निवास पर हुआ। मंत्री ने पत्रकारों को समाज का अहम स्तंभ बताते हुए कहा कि उनकी पेंशन बढ़ाने का मुद्दा मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कदम न केवल आर्थिक सहायता देते हैं बल्कि पत्रकारों के आत्मबल को भी मजबूत करते हैं।
इनकी सलाह में था। दैट टाइम आई बाई पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू सीएम हरियाणा मनोहर लाल। सभी समस्याओं से व्यक्तिगत तौर से मैं परिचित भी हूँ और सहभागी भी हूँ आपकी समस्याओं का। और आज नायब सिंह सैनी जी हमारे सौम्य मुख्यमंत्री, हंसमुख मुख्यमंत्री आपकी प्रत्येक बात की चिंता करते हैं और मंत्रिमंडल के सभी साथी भी आपके साथ हैं। और मैं आज आपको एक बात कह के जा रहा हूँ। इस बात को आपने कहा कि आप घोषणा करते हैं, घोषणा करना मेरा अधिकार नहीं है, घोषणा तो मुख्यमंत्री जी करते हैं। मैं तो आपका वकाल और वकील के नाते आपकी बात को प्रोसीड करने का काम करूंगा। सोनीपत जिला प्रशासन ने सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को सरकारी कार्य प्रणाली और औद्योगिक कार्यशैली से अवगत कराने के मकसद से प्रशासन से परिचय अभियान चलाया। उपायुक्त सुशील सारवान के मार्गदर्शन और अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन के नेतृत्व में आयोजित इस पहल के तहत छात्रों ने समाधान शिविरों, पुलिस कार्यशैली, महिला सुरक्षा और ई गवर्नेंस जैसी व्यवस्थाओं को नजदीक से समझा। एडीसी लक्षित सरीन ने बताया कि इस अभियान का मकसद विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान देना, नेतृत्व क्षमता बढ़ाना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समझ विकसित करना है। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे बच्चों में आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है। कि जो बच्चे हैं वो सरकारी प्रणाली को समझें और जो गवर्नमेंट विभाग अलग अलग जगह अपना कार्य करते हैं उसकी कार्यवृत्ति को समझें, ताकि कल को जब ये एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स बने तो एक गवर्नमेंट का पॉजिटिव मैसेज हमारी जन में लेकर जाएं और जो इनके मन में सवाल हैं प्रशासनिक प्रणाली को लेकर उनको हम सुलझाएं। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इस 2 दिन की वर्किंग को समझने के बाद प्रत्येक बच्चे द्वारा अपनी असेंबली में इस इनिशिएटिव के बारे में शेयर करा जाता है। उन्होंने क्या इसके अंदर समझा वो बताया जाता है। बतौर हर एक बच्चा जो है एक एस्से लिखता है इस इनिशिएटिव के बारे में। जो सबसे बढ़िया एस्से होता है उसको स्कूल लेवल पर हम सम्मानित करते हैं। सोनीपत के जो भी मेधावी छात्र हैं उनके साथ ही प्रशासन से परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसमें हर स्कूल के जो मेधावी छात्र हैं उनको यहाँ लेकर आया जाता है अलग अलग बैचेस में। उनको प्रशासन के डिफरेंट अधिकारी जो हैं और उनको जैसे हमारे अलग अलग कार्यक्रम जो हैं, जैसे समाधान शिविर, हमारा कोई ये समाधान प्रकोष्ठ हो या हमारी कोई सरल केंद्र की गतिविधियां हो या हमें अलग अलग पुलिस से, प्रशासन से, ताकि बच्चों का एक नई एज में इनका परिचय करवाया जाता है, सो दैट इनका जो है एक दृष्टिकोण वो है वो वाइड हो और दे नो कि हाउ दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग ऑन द फील्ड। हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। एक तो जैसे हमें JBM प्लांट लेके गए थे, वहाँ पे हमें दिखाया कि वेस्ट से एनर्जी बनाई जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे क्या होता है कि जो वेस्ट है, जो हमारे इन्वायरमेंट है वो ख़राब होता है, जो पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। फिर हमें लाया गया DC ऑफिस, यहाँ पे हमें दिखाया गया समाधान शिविर को, कि वहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और जो ऑफिसर्स हैं वो एक साथ बैठ के उसकी। अम्बाला छावनी के नागरिक अस्पताल में आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को जांचते हुए उनके विभिन्न टेस्ट निःशुल्क करवाए गए और विभिन्न जानकारियां दी गई। डॉक्टरों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसका गर्भवती महिलाओं ने भरपूर लाभ उठाया। अस्पताल में आई गर्भवती महिलाओं को यह भी बताया गया कि गर्भावस्था के दौरान उन्हें क्या खाना चाहिए और नियमित अपने स्वास्थ्य की जाँच जरूर करवानी चाहिए। गर्भवती महिलाओं में गुड़ चने भी वितरित किए गए। महिलाओं ने सरकार की इस योजना की जमकर सराहना की और प्रधानमंत्री का भी आभार जताया। यहाँ पे हम PMS में सेलिब्रेशन करते हैं। हर महीने की 9, 10, 23 और 30 तारीख को करते हैं। इसमें हम गर्भवती महिलाओं को डाइट देते हैं, उनके फ्री टेस्ट करते हैं और उनको हर तरह की बीमारियों के बारे में बताते हैं, उनको खून की कमी और जो BP हाई हो जाता है उसके बारे में बताते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा, हमारा मेन मकसद होता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को हम डिटेक्ट करें ताकि मोर्टेलिटी को हम कर सकें। पॉक्सो विशेष अदालत नूंह ने नाबालिग को बहला फुसलाकर अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी हृदय टिकाधर उर्फ शंकर टिकाधर को 10 साल कारावास और 35,000 जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र के गांव बीवा निवासी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी नाबालिग बेटी 28 अक्टूबर 2023 को घर से बाहर गई थी। जांच के दौरान सामने आए कि आरोपी पहले ही लड़की को धमका चुका था। पुलिस ने समय रहते आरोपी को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की। मामले के संबंध में विशेष न्यायाधीश डॉक्टर आशु संजीव तिंजान की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई।
झिरका थाने का मामला था। ये लगभग अक्टूबर 2023 का मामला था। तो इसमें पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके ये इसका चालान दिया था और एक्यूज्ड को टाइमली पकड़ा था। तो अभी इसमें कल ही सजा हुई है। इसमें कोर्ट ने एक्यूज्ड को 10 साल की सजा दी है, साथ में 35,000 जुर्माना दिया है। फतेहाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। हरियाणा नशा मुक्त अभियान के तहत पुलिस ने एक किराए के गोदाम से करीब 1,25,000 नशीली गोलियां और कैप्सूल बरामद किए, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। एसपी सिद्धांत जैन ने बताया कि जिले में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और इससे पहले भी करोड़ों की हेरोइन पकड़ी जा चुकी है। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में गुप्त सूचना पर कार्रवाई कर आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। पहचान गोपनीय रखी जाएगी। फरवरी के आसपास 4 किलो हेरोइन, इसकी अनुमानित मार्केट वैल्यू लगभग 20 करोड़ रुपए थी, वो पकड़ी गई थी। और इसके बाद ये 1,060 ग्राम 1 किलो 60 ग्राम जो हेरोइन है वो पकड़ी गई है। ऐसे हमारे जिले में भी कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे थोड़ा जो प्रॉब्लम है बाकी जगह पे कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा व्यापक है। तो वहाँ पर एक तो जो अपना 2 फ्रंट प्रोग्राम होता है कि भाई एक तो ड्रग प्रिवेंशन की भाई अवेयरनेस के माध्यम से या जागरूक करने के माध्यम से दवाई दिलवाई जाए ताकि जो डिमांड है वो कम हो सके, और सप्लाई को तोड़ने के लिए जो लोग बेचते हैं उनको पकड़ा जाए। तो ये निरंतर प्रयास करते रहेंगे। मतलब जैसे क्या होता है कि किसी भी सोसाइटी में देयर इज अ फाइट बिटवीन द गुड एंड द बैड। आज एक सूचना मिली थी कि ऐसे गोदाम है, नशीली गोलियां रखी गई, जिसके गुना पर ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाया गया था श्री दिनेश राणा जी को, और उसके ब्याह पे इनके गोदाम के चेक करवाया गया था उनके माध्यम से। उसमें 1,24,000 के लगभग की नशीली गोलियां मिली हैं, और उसमें जो इनकी अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है, क्योंकि ये जो जितनी कीमत की सरकारी रेट पाती है उससे 3 गुना रेट पे आगे बेचते हैं। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय हॉकी टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण कोरिया को हराकर खिताब अपने नाम किया। इस जीत में हिसार जिले के डाबड़ा गांव निवासी हॉकी खिलाड़ी संजय का बड़ा योगदान रहा। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय टीम की इस जीत पर संजय के गांव और घर में खुशी का माहौल नजर आया। संजय की माता कौशल्या देवी और पिता निकी राम ने लड्डू बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। संजय के कोच राजेंद्र सिहाग ने कहा कि टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। एशिया कप में दक्षिण कोरिया की मजबूत टीम को हमारी टीम ने बड़े अंतर से हराया है। संजय एक छोटे से गांव से निकलकर हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है। सात 8 मैच हुए, सारे देखे मैंने। बहुत ही बढ़िया टीम खेली है और बहुत ही आराम से खेले, आराम से जीते हैं। बहुत खुशी हुई है हमारे गांव के, हमारे और पूरे हरियाणा के, पूरे भारत के भी। और मेरा बेटा एक छोटा सा था, हॉकी खेलने लग गया। बहुत मेहनत करके ने आज भाई साहब का भी नाम हो गया है और हमारा भी नाम हो गया और हमारे घर में खुशी बहुत है। पहले हमने ओलंपिक जीते और ये बाकी हमें वर्ल्ड कप भी जीते। अंतर्राष्ट्रीय यूथ कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में नूंह जिले के जटाना गांव के शाह हुसैन ने 88 किलोग्राम वर्ग में 267 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत पर उपायुक्त अखिल पिलानी और एडीसी प्रदीप मलिक ने उन्हें सम्मानित किया और खेलो मेवात का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अहमदाबाद में इस प्रतियोगिता में 40 देशों ने हिस्सा लिया। उपायुक्त ने शाह हुसैन, उनके कोच आबिद हुसैन और परिवार को बधाई दी। शाह हुसैन 12वीं में नॉन मेडिकल के छात्र हैं। उनके पिता भी राष्ट्रीय स्तर के वेट लिफ्टर रहे हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि शाह हुसैन आगे भी देश का नाम रोशन करेंगे और युवाओं को खेलों से जोड़ने में प्रेरणा बनेंगे। हमारे जीत के हैं 88 केजी कैटेगरी में कॉमनवेल्थ एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो ये बहुत ही एक प्राउड होने का मोमेंट है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए। और जो उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन खेलों में बात का और नेक्स्ट फेज की तैयारी भी हम कर रहे हैं। तो जैसे ही मौसम थोड़ा सुधरेगा उसके बाद हम सेकंड फेज शुरू करेंगे और जो अगली बार का है उस और बढ़ चढ़ के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें बच्चे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।